हेलो। कैसे हो आप लोग? सही बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज बच्चे हम लेकर आए हैं आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये क्लास 8 वालों को अच्छे से पढ़ना है। और साथ ही साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो भी इस चैप्टर को अच्छे से देख सकते हैं, अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक ना? तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के इस नए चैप्टर को। चलिए, तो सबसे पहली बात, बच्चे किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि चैप्टर को क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आखिर इसका यूज कहाँ है हमारे रियल लाइफ में। आखिर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, उस पर अपना समय देते हैं, तो उसका पता होना जरूरी होता है कि हम इसको यूज कहाँ करेंगे। ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस पे घंटों बिता रहे हैं, इसका हम यूज कहाँ, इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। तो ये मेरा दायित्व बनता है कि आपको किसी भी चैप्टर का रियल लाइफ एप्लीकेशन से जोड़ना और उसके तहत समझाना, ये एक टीचर की दायित्व बनती है। ठीक है ना? तो मैं इसे आपको बता रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है और सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले दोनों में हम अंतर समझते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो बेसिकली आप देखोगे कि आप जो बैंकों में लोन लेते हो या बैंक में पैसा जमा करते हो, ठीक ना, वहाँ पे एक कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोसेस लगता है। और या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वगैरह होती है, वहाँ पे ये सब सारे कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे होता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जब आपसी लेन देन होता है, जो कि बैंक वगैरह के अलावे कहीं बड़े पार्टी से कोई पैसे लेते हैं, उस पे जो होता है ना, वो वहाँ पे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बेस पर ही इंटरेस्ट को काउंट किया जाता है। आप सिंपल तौर पे कह सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट पे जो होता है सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए कैसे समझते हैं। मैंने आपको, आप अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो हमारे चैनल पे जाके आप सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 देख लेना है। वहां से आपको सिंपल इंटरेस्ट का पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा और फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को एक बार हम रिव्यू कर देते हैं, एक बार आपको समझा देते हैं हल्का सा, और उसी के बेस पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को भी समझाएंगे। ठीक ना? तो मैं बताया था कि देखिए, अगर आप अपने फ्रेंड से सपोज पैसे लिए किसी भी काम के लिए, चाहे वो हो सकता है बुक खरीदना हो या कोई एग्जामिनेशन फॉर्म डालना हो, एनीवे कोई भी चीज़ के लिए आपने अपने फ्रेंड से पैसा लिया। सपोज आपने फ्रेंड से 10,000 रुपये लिया, आपने फ्रेंड से 10,000 रुपये लिया, तो जो आपने फ्रेंड से लिया वो क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रिंसिपल हो जाता है। वो प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक। अब फ्रेंड आपको 10,000 दिया है, किस रेट पे दिया है? 10% पर एनम पे दिया है, और टाइम 5 ईयर के लिए आप उससे लिए हो। ठीक, आप 5 ईयर के लिए उससे लिए हो। तो यहाँ पे इंटरेस्ट मतलब एसआई अगर निकालना होता है, तो मैं बताया था पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, यही बताया था मैं। इसके बेस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन में 100। ठीक। तो देखिए, अब यहाँ से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया इंटरेस्ट 5,000 रुपये। ये आपका इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब हमें सिंपल इंटरेस्ट तो हम जानते हैं, हम पढ़ भी लिए हैं। जो जिनका क्लियर नहीं है वो हमारे पहले वाले लेक्चर को देख के सिंपल इंटरेस्ट वाला वो समझ सकते हैं। अब इसमें मैंने बहुत कुछ और भी बताया है, लेकिन आपको बेसिक व सिंपल ये पता है, ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो गया। ठीक। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि जो हमारा ये 5 साल के लिए हम जो लिए हैं, तो हम क्या करेंगे? देखिए, प्रिंसिपल तो हमारा ये है 10,000, रेट है हमारा 10%, और टाइम है हमारा 5 ईयर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि 10,000 का जो इंटरेस्ट होगा ना एक साल में, जो इंटरेस्ट होगा एक साल में,
ठीक ना। उस इंटरेस्ट पे भी हम इंटरेस्ट लेंगे नेक्स्ट ईयर, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेंगे नेक्स्ट ईयर। इस बात को समझिए अच्छे से कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं किसका, इस 10,000 पे 10% पर एनम से 1 साल के लिए, हमने लेना कितने के लिए है, 5 साल के लिए, लेकिन हम 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, ओनली 1 ईयर। तो आया 1,000, आया 1,000। तो 1 साल के लिए 1,000 आया, तो 5 साल के लिए 5,000 आया, जो मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट में बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है इफ आर एंड पी आर कांस्टेंट। तो अगर इंटरेस्ट, अगर टाइम 5 गुना बढ़ जाता है तो इंटरेस्ट भी क्या हो गया, 5 गुना बढ़ गया। लेकिन यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, बस मैं बता दिया। अब देखिए 1 साल में ये आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट ईयर जो हो गया वो अमाउंट कितना हो गया, 10,000 प्लस 1,000, क्या हो गया 11,000। ये 1 साल के बाद सपोज हम लिए, सपोज मैंने 2015 में बैंक से लोन लिया, ठीक। तो 2015 से 2016 के बीच में जो हुआ ना, ये हो गया 11,000 रुपया, ठीक। अब 2016 से 2017 में कितना पैसा बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो जो अमाउंट हो गया वो उस केस में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो अब नया प्रिंसिपल क्या हो गया, 11,000। रेट क्या हो गया 10%, और टाइम फिर ले लीजिए 1 ईयर। अब यहाँ पे फिर निकालिए क्या, सिंपल इंटरेस्ट। अब हम ये क्या बता रहे हैं, ये आपको समझना है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। हम हर जगह सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 1 साल के लिए, और यहाँ से हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं। अब हम हर एक इंटरेस्ट को भी ऐड करके उस पर इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, 10,000 पहले का है, 1,000 जो है हमारा इंटरेस्ट वहाँ आया है, तो ये हो गया अब प्रिंसिपल हमारा। अब इस पे निकालते हैं, क्या हो गया 1100। ये 1100 क्या हो गया, हमारा इंटरेस्ट आ गया 2016-17 में। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 11,000 प्लस में क्या हो गया 1100, तो 0,0,1,2 12,100 रुपया हो गया। ये आ गया 2016-17 में अमाउंट कितना हो गया, 12,100 हो गया, ठीक। सिंपल सी बात है, 100 हो गया। थोड़ा लंबा चला जाएगा, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम को जो है ना, टाइम को हम क्या कर रहे हैं ना, टाइम को रिड्यूस करके 3 साल ही कर दे रहे हैं, ठीक, ताकि हमें बनाने में आसानी हो जाए, ठीक ना, आपको समझाने में कोई तरह का दिक्कत ना आए। तो यहाँ से 3,000 आ जाएगा, ठीक। अब हम 2016-17 निकाल लिए, ठीक। अब हम 2017-18 फिर निकालते हैं। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, 2000 यहाँ पे कहाँ कर दें, ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक ना। इसको इरेज कर रहा हूँ, दो 2017 और 18 का हम निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, 2017-18 का। देखिए 2017 और 2018 में कितना होगा, तो अब हमारे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा ये वाला। देखिए ये वाला अमाउंट जो होगा 12,100, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, टाइम 1 ईयर, और रेट हमारा क्या हो जाएगा 10%। अब यहाँ पे SI निकाल लीजिए, SI निकाल लेंगे हम। SI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12
1100 गुना 10 गुना 1/100 क्या हो गया 1210। ये हो गया 1210 रुपये। क्या आ गया SI आ गया। SI 1210 आ गया तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 12,100 प्लस 1210 तो 0 1 2 1 3 2 1 3 2 1 3 13,310 रुपया अमाउंट हो गया। क्या ये 5 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 13,310 माइनस 10,000 तो यहाँ से क्या हो गया 3,310 रुपया क्या आ गया हमारा, ये हमारा क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें हम क्या बताए हैं, देखिए इसमें हम क्या आपको समझाए हैं बेसिकली। इसमें एक हम बताएं आपको सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, दूसरा बताएं कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट की मदद से, सिंपल इंटरेस्ट की मदद से कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे निकालते हैं। इसमें क्या बताए हैं, टाइम को जैसे यहाँ 3 साल है ना, तो हम हर एक साल में इंटरेस्ट को ले लेंगे, हर एक साल पे सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें क्या करना है, उसको प्रिंसिपल से ऐड करके अमाउंट बना लेंगे और उस अमाउंट को फिर नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट टर्म के लिए प्रिंसिपल बना लेंगे और फिर उस साल का हम इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल करेंगे, जो अमाउंट आएगा फिर नेक्स्ट ईयर के लिए वो अमाउंट प्रिंसिपल बन जाएगा और उस तरीके से हम तीनों साल का निकाल करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, जो विधि बैंक वगैरह में किया जाता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया जाता है। हमने प्रिंसिपल के साथ में इंटरेस्ट जोड़ा फिर उस पे इंटरेस्ट लगाया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लिया जा रहा है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लिया जाता है कि जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपका सिर्फ उस पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में है कि आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो ये एक तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने का with the help of simple interest, but it is a lengthy method। ये आपको यूज नहीं करना है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये आपको जानना जरूरी था कि हम इसकी मदद से कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो हम अब आगे चलते हैं इसी में। अब इसके में कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले की मदद से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं। देखिए तो इसमें अभी आपको 3 केस पढ़ने हैं, जिसमें मैं पहले केस की चर्चा अभी करूंगा, ठीक ना, पहले केस की चर्चा करूंगा और धीरे धीरे तीनों केस आपका क्लियर करूंगा, ठीक ना। तो अब देखिए जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से सॉल्व किया, कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड किया, वो मेथड बस आपको जनाने के लिए था, आपको बताने के लिए था, लेकिन उसको यूज नहीं करना है। जब स्पेशल केस आ जाए कि आप बनाइए विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तब आपको यूज करना है। आपको बेसिकली मेथड कौन सा यूज करना है, तो ये वाला। इसके अभी केस 1 में बता रहा हूँ। केस 1 में आपको अच्छे से समझना है कि केस 1 के किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कैसे बनाने होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सेम है, वहां पे एक सिंपल इंटरेस्ट की मदद से हम इसका आंसर निकाल लिए हैं, ठीक ना, इसका आंसर निकाल चुके हैं, ठीक ना। अब हम उसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के तहत बनाएंगे, उसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को इस तरीके से मुझे बनाना है, ठीक ना। इसमें क्या है, प्रिंसिपल है 10,000, प्रिंसिपल इज दैट अमाउंट विच वी बोरो फ्रॉम एनीवन। हम किसी से कोई जब पैसा लेते हैं, उधार लेते हैं, तो वो हमारा प्रिंसिपल होता है। जो हम किसी को देते हैं, जितने समय के लिए लेते हैं उतने समय के बाद जब हम किसी को लौटाते हैं तो वो क्या होता है, वो हो जाता है अमाउंट, दैट इज कॉल्ड मिश्र धन। मैं बताया हूँ, प्रिंसिपल को हिंदी में मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल को हिंदी में मूलधन बोलते हैं, अमाउंट को मिश्रधन बोलते हैं, रेट को दर बोलते हैं, टाइम का मतलब तो समय होता है। ये सब मैं सिंपल इंटरेस्ट वाले में अच्छे से कवर किया हूँ, आप उसकी मदद से जान सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो हम किसी से उधार लेते हैं वो हमारा हो गया प्रिंसिपल, जो हम किसी को चुकाते हैं वो हो गया अमाउंट, और जो जितना चुकाते हैं और जो प्रिंसिपल है दोनों का डिफरेंस क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है। इतनी बात आपको आनी चाहिए और आती भी होगी, ठीक ना, आई होप आप जानते होगे इतनी सी बात। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ये है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल
तो हम पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट क्या होगा? 10,000 इंटू 1 प्लस 10/100 पावर में t है। t मतलब टाइम कितना है? 3 ईयर, तो यहाँ 3 दे देंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर देंगे 10,000 इंटू, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 110 बटा में 100 का पावर 3, ठीक। यहाँ पे 1 मान लेंगे, 100 का एलसीएम ले लेंगे और इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। फ्रैक्शन का एडिशन है और कुछ नहीं है, ठीक ना। यहाँ से ऐसे कट कर देंगे एक जीरो, तो मेरे पास आ गया 10,000 इंटू 11/10 का होल क्यूब, ठीक। तो 10,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, तो यहाँ से आ गया 10,000 इंटू 11 इंटू 11 क्या होता है? 1331 होगा, ठीक ना, अपॉन में 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, क्या आ गया? 13310। ये आ गया आपका अमाउंट आ गया। तो अमाउंट आने के बाद हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है, तो क्या करते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं। अमाउंट हमारे पास है 13,310 माइनस प्रिंसिपल हमारे पास है 10,000, तो यहाँ से क्या आ गया? 3310। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। यहाँ भी क्या था? इतना ही आया था। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये करना मेरे लिए आसान है, क्योंकि इस पे फॉर्मूले पे पुट करना है और हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन तरीका, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको अमाउंट निकालना पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, फिर उस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में हमें पहले इंटरेस्ट निकालना होता है और फिर इंटरेस्ट में जाकर के जब हम प्रिंसिपल को ऐड करते हैं तो क्या होता है? वो अमाउंट निकलता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले अमाउंट निकालेंगे, उसमें इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस करेंगे और हमारा निकल जाएगा इंटरेस्ट, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक।